भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 4213 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 97 लोगों की मौत हो चुकी है और 1559 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 67,152 मामले सामने आ चुके हैं, तो 44,029 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 2206 मरीजों की मौत हो चुकी है और 20,917 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए। अब कुल 7,233 मामले हो गए हैं। राजधानी में अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। एक ही दिन में रिकॉर्ड 85 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। कर्नाटक में 24 घंटे के अंदर 38 नए मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 850 के पार पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं। 38 नए मामलों में से 26 प्रवासी मजदूरों के हैं, जो कि गुजरात से अपने प्रदेश लौटे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1278 नए कोरोना केस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं 53 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। गुजरात में 8,195 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5100 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। 393 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 3,457 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें 1,766 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 211 हो गई है। यूपी में कोरोना के मामले सख्ती के बावजूद बढ़ रहे हैं। अभी तक यूपी में कोरोना के 3,373 केस सामने आए हैं, जिसमें से 74 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,499 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अब 3800 से ज्यादा केस हो चुके हैं। साथ ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान पीएम ने कहा कि गांव को हर हाल में कोरोना संकट से मुक्त रखना होगा। लोगों के बीच 2 गज दूरी सुनिश्चित करवानी होगी। पीएम ने कहा कि दुनिया ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत के तौर तरीकों का लोहा माना है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना करती है। हमें आगे भी इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहना है। आर्थिक गतिविधियों पर पीएम ने कहा कि देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया और तेज होगी। पीएम के साथ बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तेलंगाना, बंगाल और पंजाब के सीएम ने भी पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। पीएम के साथ बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 31 मई तक रेल सेवा बहाल न करने का आग्रह किया है। सीएम पलानीस्वामी ने इसके लिए चेन्नई में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या का हवाला दिया और कहा कि 31 मई तक रेगुलर एयर सर्विस पर पाबंदी लगी रहेगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदेश दिया कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़कों और रेलवे ट्रैक के किनारे पर नहीं जाना चाहिए। ट्रेन हादसे और सड़क हादसों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह निर्देश दिया। IRCTC पर टेक्निकल इशू के बाद दोबारा से बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक किया जा सकता है। इस बीच रेलवे ने मंगलवार से शुरू होने वाले ट्रेनों का टाइम टेबल जारी किया है। 12 मई से 15 शहरों के लिए रेलवे की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। दिल्ली से 30 राजधानी एक्सप्रेस को देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना किया जाएगा। सिर्फ यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन तक जाने की इजाजत मिलेगी।
ट्रेन में सफर करने वालों के लिए गृह मंत्रालय ने नियम जारी किए हैं। सभी यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आइसोलेशन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। बहुत हल्के और पूर्व लक्षणात्मक कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए। कोरोना के दौर में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पूरे प्रदेश में नीतीश सरकार की तरफ से फ्री साबुन और मास्क बांटे जाएंगे। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है। दिल्ली एम्स की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें एम्स लाया गया था। मनमोहन सिंह को बुखार है। बुखार के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जा रही है। 15 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। यहां पर समारोह में सिर्फ 27 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तीर्थयात्री और वीआईपी को समारोह में जाने की कोई अनुमति नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोई भी श्रमिक पैदल या फिर दोपहिया वाहनों से ना चले। 468 विशेष ट्रेनों के जरिए अभी तक 5 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है। यह जानकारी खुद गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव की तरफ से दी गई। विदेशों से भारतीयों की वतन वापसी का दौर लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक वंदे भारत मिशन के तहत करीब 4000 भारतीयों का 23 विशेष विमानों से उनको लाया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से 225 यात्रियों को भारत वापस लाया गया। एयर इंडिया के स्पेशल विमान से भारत पहुंचे यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन के लिए उनको भेजा गया। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर मुंबई में फंसे हैं। घर नहीं जा पाने की वजह से मजदूर काफी परेशान हैं। मजदूरों का कहना है कि वो कोरोना से नहीं भुखमरी से मर जाएंगे। हरियाणा में अब 27 और नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल कोरोना मामलों की संख्या 730 हो गई है। कोरोना से प्रदेश में 11 मौत हो चुकी है। वहीं 382 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि 300 मरीज ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ ही फरीदाबाद में कोरोना से यह चौथी मौत थी। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। फरीदाबाद के कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 96 हो गई। गुरुग्राम साइबर सिटी में 5 साल की मासूम भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां से संक्रमित हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अब जिले में 145 मामले हो गए। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ से राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहीं 4 लोगों को कोरोना को हराकर घर वो लौट चुके हैं। जिले में अब 142 लोग डॉक्टरों की देखरेख में हैं। नूह के बलई गांव से कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आया। जिले में बीते कई दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया था, जिसे माफ कीजिएगा, जिले में 60 पॉजिटिव केस में से 57 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जिले में अब 3 केस एक्टिव हैं। गन्नौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आजादपुर सब्जी मंडी से जुड़ी हिस्ट्री बताई जा रही है। सब्जी बेचने वाले युवक की पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इलाके में कोरोना केसों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। भिवानी में अब तक कुल 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 3 नए मामले विद्यानगर से सामने आए हैं। तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। प्रशासन ने विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। महेंद्रगढ़ के महायचान इलाके में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पूरे मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। साथ ही 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया। गोहाना में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें दिखाई दी, जहां लोग बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए।
सिरसा में लॉकडाउन की पालना के लिए पुलिस ने फिर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन के नियमों की पालना न करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। लॉकडाउन में अभी तक करीब 2 करोड़ रुपए के चालान काटे जा चुके हैं। तो शाम के एसडीएम संदीप कुमार ने बाजार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। नियमों की अनुपालना करने वालों के खिलाफ एसडीएम ने सख्ती भी दिखाई। चरखी दादरी में कोरोना के अब तक 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें जिले में 548 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। स्वास्थ्य विभाग अब तक 1047 लोगों को कोरोना टेस्टिंग उनकी कर चुका है, जिनमें से 915 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 130 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। यमुनानगर से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना पॉजिटिव एक महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महिला को डिस्चार्ज कर घर भेजा गया, साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई। जिले में अब कोरोना के 4 एक्टिव केस होते हैं। रोहतक पीजीआई के कोविड-19 वार्ड में ड्यूटी कर रही एक सफाई कर्मचारी पॉजिटिव पाई गई। सफाई कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। सफाई कर्मचारी माढ़ोदी गांव की रहने वाली है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने गांव में सैंपलिंग शुरू कर दी। यमुनानगर के जगाधरी गंगानगर में 51 दिन बाद घर लौटी कोरोना वॉरियर का घर वालों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। घर वालों से मिले सम्मान को देखकर भावुक हुई स्टाफ नर्स ने कहा, 2 दिन बाद फिर से इसी हौसले के साथ काम पर लौटूंगी। करनाल में रह रहे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर 20 किलोमीटर पैदल चलकर जिला सचिवालय पहुंचे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें किसी भी अधिकारी से मिलने नहीं दिया। मजदूरों का कहना है कि यहां पर न तो रहने के लिए कुछ है और न ही खाने के लिए। फतेहाबाद प्रशासन विदेशों में रह रहे लोगों को वापस लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक विदेशों से लाने के बाद सभी लोगों को होटल्स में ठहराया जाएगा। उनको घर जाने की अनुमति नहीं होगी। गुरुग्राम में प्रवासी मजदूरों के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इस कैंप में रोजाना हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की मेडिकल जांच की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनका मेडिकल चेकअप कर रही है। साथ ही मजदूरों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मिट्टी डालने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सैकड़ों लोगों को एक बार फिर अपने कामकाज पर वापसी करने का मौका मिला। रेवाड़ी में वेतन नहीं मिलने के कारण गुस्साए श्रमिकों ने हड़ताल की। हड़ताल की सूचना पर पहुंचे विभागीय अधिकारी ने श्रमिकों से बातचीत की। जानकारी के मुताबिक श्रमिकों को अप्रैल का वेतन नहीं मिला। करनाल की शुगर मिल के नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया। इस काम पर 270 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अक्टूबर 2020 तक मिल का काम पूरा होने की संभावना जताई है। रादौर में तेज आंधी के साथ आई बरसात से बागबानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पेड़ों से कच्चे फल गिरने से लाखों का नुकसान हुआ है। बागबान मालिकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पटियाला से परिवार के साथ पैदल घर लौट रही 3 साल की बच्ची की तबीयत बिगड़ने से हालात गंभीर हो गई। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रोटरी क्लब और एनजीओ मेरा आसमां ने मासूम को नई जिंदगी दी। फिलाडेल्फिया अस्पताल में बच्ची की हार्ट सर्जरी की गई। सिरसा में पुलिस को गश्त के दौरान झाड़ियों से एक नवजात बच्ची मिली। पुलिस ने बच्ची को नागरिक अस्पताल के शिशु आईसीयू में भर्ती कराया। बच्ची इंफेक्शन से पीड़ित थी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने बताया कि बच्चे की हालत में सुधार हो रहा है। बच्चे के ठीक होने के बाद उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा। हाल में सीबीआई ने पश्चिम एशियाई देशों और यूरोपीय देशों को बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनी और उसके निदेशकों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसबीआई ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने बैंक को 173 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। पुंडी के गांव पवनावा में 25 साल की महिला ने खुदकुशी कर ली। महिला की पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। गोहाना में दर्दनाक हादसा हुआ। खेतों में पानी की पाइपलाइन दबाते हुए 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गुरुग्राम के 35 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। नांगल चौधरी में नांगल नुनिया गांव के पास अचानक चलते ट्रक में आग लग गई। चालक और परिचालक सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक पेपर रोल से भरा था, जो कि पंजाब से जयपुर जा रहा था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 मई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। ये कमेटी सोनीपत शराब मामले के साथ साथ राज्यों के सभी L1, L13 और सभी पुलिस थानों में मालखानों की जांच भी करेगी। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने फसल खरीद और तेल के दामों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना पूछे सर्वदलीय मीटिंग के बाद तेल के दाम बढ़ा दिए। सोनीपत शराब मामले पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह सिर्फ एसएचओ स्तर तक की बात नहीं है। दूसरे प्रदेशों में ठेकों पर लंबी लंबी लाइन थी, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं था। यानी अवैध शराब की बिक्री हुई। अभी देखना होगा एसआईटी कैसे काम करती है। सिरसा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने ऑनलाइन फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं बेचने में परेशानी हुई। किसानों की आय दोगुनी की बजाय उनकी हालत और नाजुक हो गई। अभय चौटाला ने कहा कि कोरोना के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। अब लॉकडाउन की चिंता न करके किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जाएगी। सोनीपत शराब मामले पर एसआईटी गठन के बाद अभय चौटाला ने कहा कि जांच के बाद अधिकारी अगर दबाव में आए तो वो पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि 3 फैक्ट्रियों में से शराब की तस्करी होती थी। दूसरे जिलों में भी जांच होनी चाहिए। जेल से परोल और फरलोग पर घर भेजे गए कैदियों को और 6 हफ्ते की राहत दी गई है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि कैदियों की 2 महीने की राहत और दी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू कनेक्शन और इंडस्ट्रीज के कनेक्शन का बिजली बिल भरने की इसमें राहत दी जा रही है। 3 महीने तक बिल नहीं भरने पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, न ही किसी तरह का सरचार्ज लगेगा। हिमाचल प्रदेश में 59 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। चंबा जिले में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए। तीनों पॉजिटिव मरीज सलूनी के रहने वाले हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और छानबीन की जा रही है इन तीनों लोगों के संपर्क में कितने लोग आए। चंबा में बद्दी से सलूनी लौटे 2 पॉजिटिव लोगों से अब इलाके के ही 3 और लोग संक्रमण का शिकार हो गए। भड़ेला और खरजौता निवासी इन तीनों लोगों ने पहले पॉजिटिव आए 2 लोगों के साथ पार्टी की थी। अब इन तीनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सलूनी के इलाके में 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 5 पंचायतों को सील कर दिया गया। जिला कुल्लू में कर्फ्यू के दौरान नियमों की अवहेलना करने पर कुल्लू पुलिस ने 121 लोगों पर मामले दर्ज किए। वहीं 70 के करीब वाहनों को भी जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने 4,83,000 रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला। नाहन में राधा स्वामी सत्संग व्यास योजना रोजाना जरूरतमंद लोगों की मददगार साबित हो रहा है। सत्संग की तरफ से प्रतिदिन करीब 2,000 लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है, जिसको प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। पंजाब में अभी तक 1,760 से ज्यादा कोरोना के वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 1,574 केस अभी एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस की चपेट में आने से 31 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 156 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मंत्रियों की तरफ से मुख्य सचिव करण अवतार पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए और सर्वसम्मति के साथ उनका बाइकआउट करने का फैसला किया गया।
पंजाब कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि जिस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह होंगे वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अमृतसर में रूरल हेल्थ फार्मेसी की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सिविल सर्जन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पक्का किया जाए। अमृतसर से बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के 1188 प्रवासी मजदूरों के साथ बच्चों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इन मजदूरों को मेडिकल और स्क्रीनिंग करने के लिए ट्रेन में बैठाया गया और उन्हें पानी की बोतल और खाना देकर रवाना किया गया। अमृतसर के एडीसी हिमांशु अग्रवाल की देखरेख में इन प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में बिठाया गया। बता दें कि अमृतसर रेलवे स्टेशन पर 4 स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए गए। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। विश्व में अब तक 41,80,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें 2,83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 14,90,000 से ज्यादा लोग इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। करीब 13,67,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें करीब 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,56,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका और स्पेन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप इटली में है। इटली में अभी तक करीब 2,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 99,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका, इटली, स्पेन के बाद ब्रिटेन में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। ब्रिटेन में अभी तक 2,19,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसमें से मरने वालों की संख्या 31,800 से ज्यादा हो गई। तो फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।